आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री, यानी कि हम लोग को आज जो है हिस्ट्री के बारे में जो है पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला सवाल होता है कि भारतवर्ष, तो भारतवर्ष क्या होता है? तो उत्तर में हिमालय, उत्तर में क्या है? हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य अथवा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारतीयों का देश तथा ये यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत का संतान कहा जाता है। मतलब इसका मतलब है कि उत्तर में जो है वो हिमालय स्थित है उत्तर में, और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी स्थित है। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो उपमहाद्वीप जो फैला हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। यह भारतवर्ष नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो भारतवर्ष नाम जो है महाकाव्य अथवा जो है पुराणों से लिया गया है ये भारतवर्ष। और यहाँ भारतवर्ष का दूसरा नाम क्या है? भारतीयों का देश। तथा यहाँ के निवासी जो मतलब भारतवर्ष में रहते हैं तो उन लोगों को भारतीय अथवा क्या भारत का संतान कहा जाता है। जो यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत के नाम के बारे में विस्तार जानकारी। मतलब भारत का नाम, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जगह का नाम, मतलब जगह या फिर देश का नाम बोलो वो, और दूसरा जो है भारत का अन्य नाम, भारत को दूसरे और क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला है यूनानी। यूनानी जो है इंडिया को क्या इंदे कहकर बुलाता है। मतलब भारत को जो है इंदे कहके सबसे पहली बार वो बुलाया था यूनानी। और मध्यकाल में इसको कौन सा नाम से पुकारते थे? हिंदुस्तान। मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान। और फारसी लोग जो थे वो इंडिया को क्या कहकर बुलाते थे? हिंद। इंडिया को हिंद। और अंग्रेज जो थे वो इसको इंडिया कहकर पुकारते थे। यानी कि पहले यूनानी जो है इसको इंदे कहकर बुलाते थे, मध्यकाल इसको हिंदुस्तान, फारसी लोग इसको हिंद, और अंग्रेज जो है इसका नाम जो है इंडिया रख दिया है, जिसके कारण आज सभी लोगों को जो है इंडिया जो है बहुत प्रसिद्ध है। और इसका जो नाम दिया था वो जो अंग्रेज लोगों ने दिया था। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय इतिहास। क्या बोला? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। मतलब भारत का इतिहास को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में उसको बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। तो सबसे पहला है वो है प्राचीन भारत। तो सबसे पहले जो है प्राचीन भारत के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में सबसे पहला जो सर्वप्रसिद्ध जो धर्म ग्रंथ है, सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? वेद। और जो वेद के जो लिखे थे वेद वो कौन थे? महर्षि कृष्ण देवपायन। जो वेद को लिखे थे वो कौन थे? महर्षि कृष्ण देवपायन। अब जो है वेद जो है कितने? वेद को 4 भागों में बांटा गया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और लास्ट है यजुर्वेद। यानी कि ऋग को 4 भागों में बांटा गया। अब जो है ऋग्वेद, तो जो पहला है वो कौन है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जो अध्ययन करता है, जो ऋग्वेद के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होत्री। थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, होत्री का ये होता है होत्री, वहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, होत्री। तो इसका कोई बात नहीं। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है, ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है, जिसमें जो वर्ण को 4 भागों में बांट गया। 10वां मंडल में वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला है क्षत्रिय, दूसरा है शूद्र, तीसरा है ब्राह्मण और वैश्य। मतलब इसको ऋग्वेद को है 4 भागों में बैठ गया।
जो ब्राह्मण तो वो सबसे उच्च जाति के थे, और दूसरा जो है वो क्षत्रिय। क्षत्रिय जो मतलब लड़ने में जो काबिल होते हैं वो होते हैं। थर्ड नंबर में जो है शूद्र आते हैं, और फोर्थ नंबर में जो आते हैं वो वैश्य आते हैं। और जो ये ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद का संबंध किससे है? गाय से है ऋग्वेद का संबंध। अब जो नेक्स्ट है वो है सामवेद। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सामवेद, सामवेद के बारे में जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं उदात्री। ऋग्वेद के बारे में जो अध्ययन करता है उसको कहते थे होत्री, और जो सामवेद के बारे में जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं उदात्री। असम का शाब्दिक अर्थ होता है भारतीय संगीत का जनक। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भारतीय संगीत का जनक। यह सभा, यह जो है सामवेद जो है सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। अब है नेक्स्ट यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसके जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? अर्धवायु, अर्धवायु कहा जाता है। इसके बाद यजुर्वेद में जो है किसका वर्णन मिलता है? इसमें जो है हम लोग को बलिदान का वर्णन मिलता है। अब जो लास्ट है वो कौन है? कौन है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद। अब जो है लास्ट, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो सबसे पहला जो था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, अर्थात उसको ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं या फिर जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसका जो दो नाम है, ईसाई कैलेंडर या फिर इसको जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। अब जो है बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है? तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो था, जो कैलेंडर चलता था वो किस तरफ चलता था? जैसे अब जन्मे हैं 468 ईस्वी में, 468 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ, और मतलब 456 में आपका जो है मृत्यु हो गया। यानी कि वो जो आगे जाने के बदले होता पीछे चला जाता था, यानी कि ईसा पूर्व मतलब पीछे। बीसी में इसी तरह होता था, मतलब आगे जाने के बजाय वो पीछे की ओर ही कंटिन्यू होता था। अब जो है एडी क्या होता है? तो एडी का अर्थ होता है एनोनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है उसी को बोलते हैं एडी अथवा ईस्वी कहा जाता है। जैसे एडी का मतलब है 468 में जन्म हुआ और 480 में उसका मृत्यु हुआ। ये मतलब ये आगे इसका कंटिन्यू जो है आगे चल रहा है, और बीसी का जो होता है पीछे चल रहा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो पार्ट 2 के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो थैंक यू।